आज हमारा नया विषय है जीव और अजीव। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये जीव और अजीव से बनी होती है। मात्र 2 तत्व है पूरी सृष्टि के अंदर, तीसरा कोई तत्व नहीं है। इन 2 को हमने समझ लिया, इसका मतलब हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने अहिंसा को समझ लिया, हमने हिंसा को समझ लिया। क्योंकि जब तक हम जीव और अजीव को नहीं समझेंगे, हम हिंसा नहीं समझ सकते। आज जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर अहिंसा को धर्म से निकाल दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाएगा, वो अधर्म बन जाएगा, वो पाप बन जाएगा। इसीलिए अहिंसा को समझने के लिए जीव और अजीव को समझना चाहिए। अब जीव किसे कहा जाता है? जीव को पुद्गल कहते हैं, जीव को जड़ कहते हैं, जीव को अचेतन कहते हैं, इनएनिमेट करते हैं। जिसके अंदर सोल नहीं होती है वह जीव कहलाता है। और ये पुद्गल का जो अल्टीमेट, जो शाश्वत, जो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो है हमारा परमाणु। परमाणु विशुद्ध है, और परमाणु जब दूसरे परमाणु से जुड़ता है तब वो अशुद्ध हो जाता है। द्विपरमाणु बनते ही उसकी शुद्ध जो है शुद्धता समाप्त हो जाती है। द्विपरमाणु, फिर चतुपरमाणु, फिर अष्टपरमाणु, और इस तरह से अणु बनता है। और अणु बन करके ये सारी सृष्टि जो हमको नजर आ रही है, हमारी चट्टानें हैं, हमारे मकान हैं, ये जो हमारी टेबल है, और हमारी सारी चीजें जितनी जड़ तत्व है, सब परमाणु से जो मिल करके बनी होती है, और सारा वो जड़ कहलाती है। जड़ में क्या होता है कि उसका गुण क्या होता है? वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। वर्ण 5 तरह के होते हैं, और उसके उस बाद रस होता है। ये सारा होता है, और ये गलन मिलन धर्मा होता है। जड़ पदार्थ जो है मिलता है, टूटता है, जुड़ता है, बिछुड़ता है, और ये समाप्त होता है, सड़ता है। और दूसरा होता है, तत्व होता है वो जो हमारा जीव तत्व कुल है। इस जो है 9 तत्व हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताए गए हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इन 9 तत्वों में से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीव कौन से हैं और अजीव कौन से हैं। क्योंकि जीव और अजीव हमारा विषय है, इसको जानना हमारा विषय है। ये जानेंगे तो हमें पूरा सृष्टि का ज्ञान आ जाएगा। जीव अजीव को जानने वाला जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है, और वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। उसकी चेतना जीवात्मा से, अंतर आत्मा से परमात्मा बन सकती है। और जब जीव अजीव को नहीं जाना तो हमारी पहली जो है मंजिल भी प्रारंभ नहीं होती है, जो कि सम्यक दर्शन होती है। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? जो जीव अजीव के अंदर भेद करता है, और वो जो जीव आत्मा है उसको किसी को दुख नहीं देता है, सबको आत्मवत समझता है, वो अकर्ता भाव को प्राप्त कर लेता है। जब ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त हो जाता है तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नींव लगती है। तो ये वो जीव होता है। और अजीव तत्व जिसकी अभी हमने व्याख्या की वो जड़ पदार्थ होता है, और जीव जो है चेतन तत्व है। और देखिए हम चेतन और जड़ की परिभाषा करते आगे बढ़ेंगे। जीव अजीव, पुण्य और पाप, ये जो हम कर्म संचय करते हैं, कर्म 3 तरह के होते हैं। एक तो संचय, और प्रारब्ध, और क्रियमाण। संचय तो हम भूतकाल में इकट्ठे करके लाते हैं, और जब उदय में आते हैं तो प्रारब्ध कहलाता है गीता की भाषा में। तो प्रारब्ध है हमारा। और संचयमान, हम नए कर्मों का सृजन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, ये संचयमान हो जाता है। ये कर्म बंधन की प्रक्रिया होती है, ये आश्रव की प्रक्रिया होती है। और जो हमारा प्रारब्ध होता है वो ये जो है वो निर्जरा होती है। इसको जो है वो कर्मों को झरने को प्रारब्ध कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ रहे थे। पुण्य और पाप, ये जब कर्म हमारे संचय की उदय में आते हैं तो उदय में आकर के जो हमको सुखकारी परिणाम देते हैं वो हमारे पुण्य के कर्म हैं, और जो दुखकारी परिणाम देते हैं ये पाप के जो है हमारे कर्म हैं। ये दोनों पुद्गल है, दोनों जड़ है, दोनों अचेतन है। तो हमने कौन सा अभी तक एक चेतन आया तत्व जीव,
और 3 आ गए हमारे पुण्य पाप और अजीव, 4 हो गए। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, आश्रव है, ये कर्मों का द्वार है। हमारे पुण्य और पाप रूपी जो शुद्ध अशुद्ध कर्मों को भीतर लाता है, ये द्वार है। हम किसी मकान के अंदर घुसते हैं तो द्वार होता है, ये कर्मों के आने का द्वार होता है।